इकरा कुरैशी, इस एक नाम ने न जाने कितने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। है तो ये महज 21 साल की एक लड़की, मगर इसके कारनामे सुनकर प्रोफेशनल अपराधी भी कांप उठेंगे। इस 21 साल की इकरा कुरैशी को हाल ही में ड्रग नेक्सस के खिलाफ काम करने वाली जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा है और अरेस्ट भी कर लिया है। इकरा कुरैशी पर कई संगीन आरोप हैं। ड्रग डीलिंग के साथ ही इकरा पर एनसीबी के बड़े अधिकारियों की जासूसी करवाने का भी आरोप है। आपको हमने पहले भी बताया था दोस्तों कि इकरा खुद और अपने गुर्गों से भेष बदलकर एनसीबी अधिकारियों की जासूसी करवाती थी। लेकिन अब इकरा कुरैशी से पूछताछ में जो सामने आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इकरा से पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत की जासूसी करवाने की बात भी सामने आई है और यहाँ तक सामने आया है कि 11 और 12 जून 2020 को सुशांत के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में जासूसी के लिए इकरा के 2 लोग पहुंचे थे। तो और क्या क्या इकरा कुरैशी ने अपनी जुबान से उगला है आपको बताते हैं सब। आप भी इकरा के इस चौंकाने वाले इकरारनामे पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं। तो इकरा कुरैशी इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है दोस्तों। दिखने में बेहद खूबसूरत इकरा का पति और बॉयफ्रेंड दोनों ही जेल में हैं। इकरा का 5 साल का एक बेटा होने की जानकारी भी सामने आई है। जी हाँ, 21 साल की इस लड़की का 5 साल का बेटा भी है और उसका पति और बॉयफ्रेंड दोनों इस वक्त जेल में हैं और अब ये खुद भी एनसीबी की गिरफ्त में है। इकरा को मुंबई में ड्रग क्वीन के नाम से जाना जाता है। इकरा ने 5-7 महिलाओं को अपने साथ अपनी गैंग में रखा है। ये महिलाएं इकरा के लिए सप्लाई और जासूसी दोनों काम करती हैं। ये सभी महिलाएं अच्छे कपड़े पहनती हैं और खुद को बिल्कुल एजुकेटेड दिखाती हैं। मतलब इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये ड्रग का काम करती हैं या फिर जासूसी का काम करती हैं। अब फिलहाल इकरा के हर एक काले धंधे पर एनसीबी की नजर है और जो पूछताछ में सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इकरा कुरैशी ने सुशांत सिंह राजपूत की जासूसी का भी जिम्मा उठाया था और वो खुद 11 और 12 जून को सुशांत के घर माउंट ब्लैंक के अपार्टमेंट में जासूसी के लिए गई थी। अलग अलग सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इकरा कुरैशी को सुशांत की जासूसी के लिए बड़ी रकम भी ऑफर की गई थी और ये रकम दिशा सालियान की डेथ के बाद ऑफर की गई थी। खबरों की माने तो इकरा को नहीं बताया गया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत है जिसकी जासूसी उसे करनी है। उसे सिर्फ इतना कहा गया था कि उसे एक 32-34 साल के लड़के पर नजर रखनी है। अब सामने आया है कि इकरा ने एनसीबी को बताया है कि उसे दूर दूर तक नहीं पता था कि 2 दिन बाद उस लड़की की मौत की खबर आएगी। सामने आया है कि जब सुशांत की मौत की खबर आई और इकरा कुरैशी ने टीवी पर सुशांत का वही घर देखा तो उसे समझ में आया कि उससे सुशांत सिंह राजपूत की ही रैकी करवाई गई थी। सुशांत की मौत के बाद तो ड्रग के खिलाफ पूरे मुंबई में घमासान मच गया था। अब आगे सुनिए इकरा के जरिए और क्या खुलासे हुए हैं। इकरा की माने तो उसके बाद तो उनके धंधे पर आ बनी थी, जिसके बाद इकरा को एनसीबी अधिकारियों की जासूसी का जिम्मा दिया गया। खास तौर पर इकरा को एनसीबी जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नजर रखना था। समीर वानखेड़े कब अपने घर से निकलते थे, कब दफ्तर पहुंचते थे और दफ्तर में किससे बात करते थे, कहां रेड मारते थे और दफ्तर से वापस अपने घर कब जाते थे, इन सब बातों पर इकरा की पूरी निगरानी रहती थी। इकरा और इकरा के साथ काम करने वाली महिलाएं भेष बदलकर समीर वानखेड़े पर कई दिन तक नजर रखे हुए थीं। अब इकरा की एनसीबी अधिकारियों की जासूसी वाली बात तो खुद समीर वानखेड़े ने बताई है, मगर सुशांत पर जासूसी करने वाली बात को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सुशांत पर जासूसी वाली बात इकरा खुद को बचाने के लिए बोल रही है या फिर क्या सच में इकरा और उसकी गैंग ने सुशांत की जासूसी करवाई थी, इसका पता चलना बहुत जरूरी है। क्या सच में 11 और 12 जून को इकरा माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में गई थी? अगर ये सब बातें सच हैं दोस्तों तो जरूर इकरा का कोई आका भी होगा जो कि सुशांत के गुनहगारों को जानता होगा और उस आका का सुशांत की रैकी करवाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों सुशांत की जासूसी करवाई जा रही थी। अब अगर ये सारी बातें सच हैं तो सीबीआई को भी इस बारे में एक्शन लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इकरा के जरिए सुशांत के गुनहगारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर इकरा झूठ बोल रही है तब भी इकरा से एक बार तो सीबीआई को पूछताछ करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इकरा इतना सब कुछ कह रही है तो मतलब उसे बहुत कुछ पता भी है।
तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इकरा के खुलासे पर आ रही ये रिपोर्ट सही हो सकती है या नहीं? क्या सही में इकरा ने सुशांत के घर की जासूसी की होगी, और अगर ऐसा किया होगा तो किसके कहने पर किया होगा? इसके लिए उसे पैसा देने वाला कौन हो सकता है? आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे, तो इन सब बातों की जांच होना बेहद जरूरी है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबको सुशांत केस में इंसाफ का इंतजार है। सीबीआई इस केस में आ चुकी है, मगर सीबीआई की चुप्पी हम सबको खाई जा रही है। हमें कुछ तो बताया जाए, कुछ तो हिंट दी जाए कि जांच किस दिशा में हो रही है, या वाकई में कुछ हो भी रहा है, या यूं ही हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, सीबीआई के आने के बाद भी खुलासे कई हुए हैं, मगर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। अब 13 जून को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब खबर आ रही है कि 14 जून से एक दिन पहले यानी कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत 2 डायरेक्टर्स के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट और प्लॉट पर चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत की बात टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी के साथ हुई थी। ये बात काफी देर तक चली थी। उदय का कहना है कि सुशांत एकदम नॉर्मल लग रहे थे। इसके अलावा सुशांत ने 15-20 मिनट बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और डायरेक्टर निखिल आडवाणी के साथ व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल भी की थी। रमेश तौरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हाँ, सुशांत और मेरी बात हुई थी। मैंने सुशांत को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। निखिल ने भी फिल्म का नरेशन किया था। उस समय सुशांत एकदम नॉर्मल लग रहे थे। सुशांत ने फिल्म को लेकर कई डॉट्स भी रखे और सवाल भी पूछे। हमने उनकी इन दोनों चीजों पर गौर भी किया। सुशांत के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि सुशांत ने 12 मिनट में 5 कॉल्स की थी। दोस्तों, जो इंसान एक दिन पहले नई फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहा हो, इतना एक्साइटेड हो वो फिल्म करने के लिए, वो भला अगले ही दिन अपनी जान ले सकता है क्या? इतने सारे सबूत हैं सामने, फिर भी न जाने किस बात का इंतजार है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई तो छोड़िए दोस्तों, कड़ाई से पूछताछ भी नहीं हुई है सस्पेक्ट लोगों से। ऐसे में हम क्या समझें कि सीबीआई क्या कर रही है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में सीबीआई जांच कर रही है? क्या वाकई में सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।